हेलो, प्लेपेन एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम पूनम भारद्वाज है और मैं एजुकेशन से 30 साल से ज़्यादा से जुड़ी हुई हूँ। अगर आप प्री स्कूल खोलना चाह रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। मैं अपनी एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगी और आपको बताऊँगी कि कैसे आप अपना प्री स्कूल खोल सकते हैं। अब जब आपने प्री स्कूल खोलने की सोची है, आपके जहन में सबसे पहले बात आई होगी कि इसके लिए क्या लाइसेंसेस की रिक्वायरमेंट है, क्या परमिट्स की ज़रूरत है। अब मैं ये बता दूं आपको कि कोई सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ आपकी अफिलिएशन की ज़रूरत नहीं है, जैसे सीबीएसई या आईसीएसई की। प्री स्कूल में ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये देखना है कि आपके प्रदेश में, आपके स्टेट के अंदर क्या ऐसी रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या आपकी लाइसेंस की ज़रूरत है। आपके हो सकता है कि जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पे उनकी कोई स्पेसिफ़िक रिक्वायरमेंट्स हों, कोई ऐसी ज़रूरत हो जो आपको परमिट लेने की ज़रूरत है, तो आप ऐसे में एक लॉयर या एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से संपर्क करें और वो आपको इस बात में मदद करेंगे कि आपको कौन कौन सी लाइसेंस या परमिट्स की वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। प्री स्कूल चलाने के लिए आपको अपनी कंपनी या ट्रस्ट या सोसाइटी रजिस्टर करनी ज़रूरी है और जैसे मैंने आपको बताया कि आपके लॉयर या सीए इसमें आपकी बड़ी आसानी से मदद कर सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती है। जब आपका ये कंपनी या ट्रस्ट रजिस्टर हो रहा है, इस बीच आप अपनी फ्लैट या घर या जहाँ पर भी आप अपना प्री स्कूल चलाना चाहते हैं उसको आप ढूंढना शुरू कर दीजिए। अब लोकेशन कहाँ पे आप ये स्कूल रन कर रहे हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा कि आपका स्कूल कैसे चले। बिकॉज़ आपको छोटे बच्चे चाहिए जो 2 या 3 साल से 6 साल की उम्र तक के हैं। तो आप ऐसी जगह ढूंढिए जहाँ पे काफ़ी फ्लैट्स, काफ़ी घर आसपास हों, जहाँ पे काफ़ी लोग रहते हों जिनके छोटे बच्चे हों। अगर यंग पेरेंट्स हैं जो नौकरी करते हैं, वो भी एक अच्छी जगह ढूंढेंगे जहाँ पे वो अपने बच्चों को पढ़ा सकें, जो सुरक्षित रहें जहाँ उनके बच्चे। तो आप अगर किसी हाउसिंग सोसाइटी में देखिए तो वहाँ पे 500, 1000 या 2500 तक फ्लैट्स होते हैं। तो वहाँ आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपको एडमिशन्स बड़ी आसानी से मिल जाएगा। आप अगर आपको एक इंडिपेंडेंट हाउस मिले, जैसे एक घर हो ग्राउंड फ्लोर पे जो 1500 स्क्वायर फुट तक का हो, 2 बेडरूम या 3 बेडरूम वाला, वो आपके लिए काफ़ी रहेगा प्री स्कूल शुरू करने के लिए। तो अगर आपको एक ऐसी जगह मिल जाती है तो वो बहुत बढ़िया रहेगा। जब आपने अपना बिल्डिंग या फ्लैट ढूंढ लिया, आप उसके बाहरी सजावट की तरफ ध्यान दें। अब बाहर वो ऐसा हो कि रंग बहुत हो, उसमें बहुत साफ़ सुथरा लगे, बहुत आकर्षित लगे। क्योंकि जब पेरेंट्स बच्चे को लेकर के आते हैं एडमिशन के लिए, वो देखते हैं कि क्या मेरा बच्चा इसमें खुश रहेगा। तो अगर उनको आते ही सामने एक बहुत सुंदर सी बिल्डिंग दिखे जो बहुत रंगीन हो, बच्चा भी खुश हो जाएगा और वो अंदर ज़रूर आएंगे एडमिशन की इंक्वायरी के लिए, पूछताछ करने कि क्या हमारे बच्चे को इधर एडमिशन मिल सकती है। अगर उनको गेट पे एक सुरक्षा कर्मी मिले, एक गार्ड मिले जो उनको अंदर तक पहुंचाए, जो उनको यह एहसास दिलाए कि आपका बच्चा यहाँ पे सुरक्षित है, तो वो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि पेरेंट्स अपने बच्चे को पहली बार स्कूल भेज रहे हैं, उनके दिमाग में हमेशा मन के अंदर डर रहता है कि क्या हमारा बच्चा ठीक रहेगा, क्या हमारा बच्चा खुश रहेगा। और आपने उनको ये तसल्ली दिलाने के लिए हर वो काम करना है जो उनको आश्वासन देगा कि हाँ, हमारा बच्चा यहाँ पे खुश रहेगा और सुरक्षित रहेगा। ये 2 चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान में रखने वाली हैं। जब पेरेंट्स अंदर आएँ, उन्हें अंदर भी उतना ही सुंदर नज़ारा दिखना चाहिए जितना कि बाहर उनको बिल्डिंग में दिख रहा है। तो अंदर की दीवारें भी बहुत अच्छे से रंगीन पेंट में सजी हों। अंदर भी फूल, पत्तियाँ, पेड़, जानवर या और कार्टून कैरेक्टर्स पेंट किए हों तो बहुत अच्छा। नहीं तो आप बच्चों की पोस्टर्स आती हैं बहुत अच्छी, वो भी लगा सकते हैं। तो ऐसी बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो पेरेंट्स को ये
आपके स्कूल में अपने बच्चे को भेजने पर मजबूर कर देंगी। आपको ऐसा स्कूल बनाना है। अंदर क्लासरूम्स में आपको फर्नीचर की ज़रूरत पड़ेगी बच्चों के लिए। अब आपको बहुत सारी जगह आपको फर्नीचर्स मिल जाएगी, पर आपको ये ध्यान देना है कि एक तो फर्नीचर रंग बिरंगी हो, लकड़ी की या प्लास्टिक की हो, जो स्मूथ हो, बच्चों को उसमें चोट ना लगे, और उसका जो पेंट है, जो रंग लगे हों, उसमें केमिकल्स ना हों, ताकि बच्चों को किसी तरह का नुकसान ना पहुँचे। आपको कोई खिलौने भी चाहिए होंगे बच्चों के लिए, जैसे छोटे साइकिल आते हैं या झूले मिलते हैं या स्लाइड्स होते हैं। तो आपके पास स्कूल में जितनी जगह है अंदर या बाहर, आपको खुद अंदाज़ लगाना पड़ेगा कि किस किस्म के खिलौने, किस किस्म के हम कहाँ-कहाँ फ़िट कर सकते हैं, ताकि बच्चों को स्कूल में आकर के खुशी हो। जब आप अपने स्कूल की सजावट कर रहे हों, साथ-साथ आपको स्कूल की मार्केटिंग का भी ध्यान रखना है, क्योंकि जो आसपास के लोग हैं उन्हें पता चलना चाहिए कि एक अच्छा सा प्री स्कूल हमारे पास में खुलने जा रहा है। क्योंकि देखिए, जितना मर्ज़ी आप स्कूल अच्छा बनाएं, कोई बहुत दूर-दूर से पेरेंट्स अपने बच्चों को भेजेंगे नहीं। तो जो आसपास के लोग हैं उनमें आपने ये जिज्ञासा जगानी है कि यहाँ पे क्या खुल रहा है। तो आप पैम्फलेट बँटवाइए, पैम्फलेट्स बना के जो अखबार जाते हैं आसपास उनके अंदर डलवाइए। आप पोस्टर, बैनर भी बनवा सकते हैं, वो भी आसपास लगा सकते हैं। जो आसपास की दुकानें हैं या मार्केट है या कहीं आपके घर के आसपास कोई पार्क है जहाँ पे बच्चे जाते हैं, यहाँ तक कि जो छोटे बच्चों के डॉक्टर हैं उनके पास भी आप ये पैम्फलेट्स अपने छुड़वा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे माँ बाप अपने बच्चों को जब लेके जाएंगे तो वो आपके पैम्फलेट देख के ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि यहाँ पे आप एक स्कूल खोल रहे हैं। और ये बिल्कुल जायज़ सी बात है कि हर पेरेंट चाहता है कि मेरे बच्चे को अच्छा स्कूल मिले। छोटे बच्चों के लिए भी पेरेंट्स हमेशा इसी खोज में रहते हैं कि मेरे बच्चे को अच्छा स्कूल मिले। तो इसकी जानकारी पेरेंट्स तक पहुंचानी बहुत ज़रूरी है। अब स्कूल में सबसे ज़रूरी है कि वहाँ पे जो टीचर्स हैं, जो शिक्षक हैं और बाकी स्टाफ है, जो बच्चों को ध्यान देता है, पढ़ाता है। आपके पास जो बच्चे आ रहे हैं वो बहुत ही छोटे हैं। उनकी ज़रूरतें बड़ों बच्चों से बहुत अलग है। ये बच्चे ना अपने आप खा सकते हैं, ना अपने आप लिख सकते हैं, ना अपने आप बाथरूम जा सकते हैं। तो उनकी हर ज़रूरत पूरी करने के लिए आपको स्टाफ चाहिए। अब आपको हर 10 या 12 बच्चों के लिए एक टीचर चाहिए होगी और उनको मदद करने के लिए एक और असिस्टेंट। साथ ही साथ आपको आयात भी चाहिए होंगे जो स्कूल को साफ़ सुथरे रखें, जो बच्चों को बाथरूम ले जाएं, जो उनका हाथ धुलवाएं। टीचर्स तो अपना काम करेंगी, आया का अपना काम है। और जैसे मैंने आपको पहले बताया, एक जो सुरक्षा कर्मी है जो बाहर गेट पे खड़े होंगे, वो भी, उनकी भी आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो आप ऐसे स्टाफ मेंबर्स ढूंढिए जो आपकी इन ज़रूरतों को पूरा कर सकें। अगर आपको ट्रेन टीचर्स मिल जाती हैं तो इससे अच्छी बात नहीं है, लेकिन आप खुद भी उन टीचर्स को ट्रेन कर सकती हैं अपने हिसाब से, आपके बच्चों के ज़रूरतों के हिसाब से। तो याद रखिए कि 10 से 12 बच्चों के लिए आपको एक टीचर रखनी ज़रूरी है। अब ये ऐसी हों, जो आपकी टीचर्स हैं वो ऐसी हों जिनको बच्चों से प्यार हो, जिनको अच्छा लगे बच्चों के बीच में रहना, जो बच्चों की ज़रूरतों को समझ सकें, जो उनका ध्यान रख सकें। साथ ही साथ अगर उनको आर्ट एंड क्राफ्ट की नॉलेज है, अगर उनको ये आता है कि क्लासरूम में सजावट कैसी करनी है, बच्चों को हमने फूल पत्तियाँ बनवानी हो, जानवर के आकार बनाने हो, कोई क्ले के मॉडल बनाने हो, कुछ करना हो, तो बच्चों को के साथ हम ये कैसे सजावट कर सकते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और आखिर में आपने इस चीज़ का ध्यान देना है कि बच्चों को पढ़ाना क्या है आखिर। अगर तो आपने एक फ्रेंचाइज़ ले रखा है तो वो खुद आपको किताबें देंगे, ट्रेनिंग देंगे और सब कुछ उन्हीं की ज़िम्मेवारी है। लेकिन अगर आप अपना प्री स्कूल खोल रहे हैं, आपको इस विषय में थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो जैसे मैंने पहले कहा, ये छोटे बच्चे हैं, इनकी ज़रूरतें अलग हैं। अगर क्लास 1 से 12 तक का स्कूल है, वो कुछ और सीखते हैं। ये जो छोटे बच्चे हैं, पहली बार स्कूल आ रहे हैं, अपने घर में तो सब राजा हैं, उनके पास ढेर सारे खिलौने हैं, किताबें हैं, जो वो मांगते हैं पेरेंट्स उनको तुरंत दिलवाते हैं। उनको किसी के साथ बांटने की ज़रूरत नहीं होती।
लेकिन जब वो क्लासरूम में आते हैं तो माहौल बिल्कुल बदला होता है। उनके क्लासरूम में उनके साथ 10 बच्चे और हैं उन्हीं की उम्र के, और सब अपने अपने घर में अपनी अपनी चीज़ें किसी के साथ बांटते नहीं हैं, पर यहाँ पे क्लासरूम में आके उनको ये सीखना है। एक उनकी रूटीन सेट होनी है कि सुबह जब आएँ तो वो अपना बस्ता, अपने पानी की बोतल कहाँ रखें। उसके बाद आप उनको थोड़े से गीत गवा सकते हैं, राइम्स गवा सकते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है। बैठ के आप कहानियाँ सुन सकते हैं, किताबें पढ़ सकते हैं। उसके बाद उनको एक दूसरे के साथ मिलजुल के कैसे रहना है, ये बहुत एक ज़रूरी बात है सिखाने की। तो आपको एक ऐसी एक्टिविटीज़ बनानी है जिसमें बच्चा अकेले भी खुद सीख सके और औरों के साथ मिलजुल के भी खेलना सीख सके। साथ ही साथ बच्चों के जो ये छोटे छोटे उंगलियों के जो मांसपेशियां, मसल्स हैं, उनको भी मज़बूत करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि याद रखिए कि उन्हें पेंसिल पकड़ना है। अब उनकी इतनी ताकत नहीं है कि वो पेंसिल पकड़ सकें, तो इसके लिए वो छोटी छोटी जो उंगलियां हैं, इसको एक्सरसाइज करने के लिए आप उनको आटा दीजिए। वो गुंधा हुआ आटा बहुत ही फ़ायदेमंद है उनके छोटी उंगलियों के लिए। उनको कागज़ फाड़ना सिखाइए, उनको क्रेयॉन के साथ किसी पुराने अखबार पे उनको लिखने दीजिए। ये छोटी छोटी चीज़ों से क्या होगा कि उनकी उंगलियां मज़बूत होंगी और वो पेंसिल पकड़ने लायक हो जाएंगी। फिर उनके हाथ और पैरों की जो बड़ी मसल्स हैं, उनको भी स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए उनको दौड़ाइए। जब वो कूदते हैं या इधर से उधर भागते हैं, इस सब से, या झूले पे खेलते हैं या साइकिल चलाते हैं, इन इन सब से उनके हाथ पैरों की अच्छी एक्सरसाइज होती है और इनकी ग्रोथ होती है। साथ ही साथ उनको लैंग्वेज सीखना ज़रूरी है। इंग्लिश सीखेंगे, हिंदी या और कोई जो भी आपकी स्टेट में लोकल लैंग्वेज है वो सीखेंगे। तो इन सब की भी शुरुआत प्री स्कूल में ही होती है। साथ ही साथ उनको अक्षरों का ज्ञान होना ज़रूरी है। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है अपना प्री स्कूल खोलने के लिए। मैं आपके साथ बहुत सारी वीडियोस आगे भी शेयर करूँगी, एक एक अलग अलग चीज़ डिस्कस करने के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, आप ज़रूर लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, हो सकता है किसी और का भी भला हो जाए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि आगे भी मैं बहुत ऐसे फ़ायदेमंद वीडियोस आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आप अपने कमेंट्स ज़रूर लिखिए। आप मुझसे क्या और सुनना चाहते हैं वो भी आप लिख सकते हैं। और अगर आप मुझे ईमेल भेजना चाहें तो आप playpenindia@gmail पर ये भेज सकते हैं, playpenindia@gmail.com। थैंक यू वेरी मच, और आपसे फिर मुलाकात होगी।